हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं मैथ को। आज हम कक्षा 9th की मैथ को यहाँ पर लेंगे। कक्षा 9th की मैथ में हम चलो समझते हैं पहले क्या पढ़ना है। हमें आज पढ़ना है परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। इसमें बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है, चलो इसको हम क्लियर करते हैं। देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में डिफरेंस क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर क्या होता है। देखो परिमेय संख्या क्या होती है ना, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है कि जो P/Q के रूप में हो। P/Q के रूप में मतलब P/Q इस प्रकार से देखो यहाँ P/Q के रूप में हो और फिर क्या हो जाएगी ना, Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब देखो बराबर को एक काट रहा है ना, काट रहा है तो मतलब कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए जाके, ठीक है। तो Q नॉट इक्वल टू 0 ये होती है कंडीशन परिमेय संख्या मतलब देखने के लिए। अब देखें एक एग्जांपल समझ लेते हैं परिमेय संख्या होती क्या जाएगी ना। अब देखो जैसे किस क्वेश्चन क्या आएगा, देखो परिमेय संख्या आएगा कि 3/5। बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं, बताओ इसको बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं। आप लोग देखोगे P लिखा है ऊपर और ये नीचे क्या लिखा है, Q लिखा है, तो ये क्या हो जाती है परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन इसमें क्या करना होता है, अगर कोई संख्या का चेंज कर दे, चेंज करने का मतलब क्या होता है, देखिए 1/2 प्लस √3 इस प्रकार के कोई परिमेय संख्या। देखो ये क्या लिखिए, संख्या लिखिए और ये अंडर रूट के अंदर ये लिखिए परिमेय संख्या और ये लिखिए अपरिमेय संख्या। अभी बताएंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। ये समझ में आया ना, P/Q के रूप में इस प्रकार से लिख देगा। फिर इसको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसको देख लो P/Q के रूप में परिमेय संख्या कंडीशन क्या होती है, P/Q के रूप में हो और Q का मान नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं अब इस पर क्या करें। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या देखो, परिमेय संख्या की आगे क्या लगा हुआ है, आ मतलब होता है नॉट, मतलब क्या होता है नहीं, मतलब परिमेय संख्या जो नहीं, परिमेय संख्या जो नहीं हो, ठीक है ना। अपरिमेय का मतलब क्या होता है, जो परिमेय संख्या ना हो। परिमेय संख्या ना होने के बाद कंडीशन क्या होगी, P/Q के रूप में ना होगी। P/Q के रूप में नहीं होगी तो क्या होगी जाके देखो, P/Q के रूप में मतलब ना हो। क्या कट्टर लगाने का मतलब क्या, यहाँ पर ना हो, है ना, ये कंडीशन होती है जाके। और Q नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, Q नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है अपना, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। ये P/Q के आप क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, आप लोगों को दे देगा कि मतलब एक दे देगा कि परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है, उसमें आप लोगों को छाटने के लिए दे देगा। अभी क्वेश्चन कराएंगे 1 नंबर में वही क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं इसमें परिमेय संख्या जाने मिल जाएगा P/Q के रूप में और Q नॉट इक्वल टू 0। अब देख लेते हैं अपरिमेय संख्या और कौन कौन सी नहीं हो सकती है। जैसे अंडर रूट के अंदर कोई संख्या आ जाए, जैसे अंडर रूट के अंदर क्या आ जाए, 3 आ जाए, ये क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अंडर रूट के अंदर सिर्फ 3 संख्या आ जाए तो क्या होती है जाके ना, एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। जैसे क्या समझ में आया क्या, जैसे अंडर रूट के अंदर कितना आ जाए 4, अंडर रूट के अंदर 4 आ जाए तो ये इसका क्या होता है, अंडर रूट का 4 क्या वर्गमूल कितना होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा ना। तो ये बताओ अंडर रूट से बाहर निकल आएगा नहीं। हमें ऐसी संख्या अंडर रूट के अंदर लेनी होती है जिसका क्या होता है वर्ग ना हो। इसका वर्ग ना हो तो मतलब यहाँ 4 का वर्ग हो गया तो 2 हो गया। इसका देखो 3 का क्या वर्ग हो रहा था, क्या 3 का वर्ग नहीं हो रहा था, तो यही संख्या हो। ऐसी संख्या लेनी होती है अंडर रूट के अंदर जो मतलब क्या हो जाएगी ना, उसका वर्ग ना हो, है ना, वर्ग ना हो, या उसका अंडर रूट के अंदर बाहर निकालना तो वर्गमूल करना पड़ता है, ठीक है। ये होती है परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या के लिए कंडीशन होती है। अगर अब इस प्रकार से क्वेश्चन और आ जाए, देखो किस प्रकार से, जैसे आ जाए कि 2 + √3। अब इसमें हमने क्या बताया, तो √3 के आ जाएगा ना अपरिमेय संख्या, यहाँ पर प्लस लगा, अब ये 2 की आ जाएगा ना, 2 के नीचे अगर 1 मान लेते हैं तो क्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। √3/1 लिखा है, √3/1, √3 ऊपर और यहाँ पर 1 लिखा, तो मतलब क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी ना कि परिमेय संख्या, ठीक है ना। और यहाँ पर 2/1 आ गई, ये क्या हो जाती है परिमेय संख्या, ये हो जाती है परिमेय संख्या, ये हो जाती है अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, समझ में आया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे कैसे, 2 + √3 को सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ये हमें समझ में आ रहा है। ये क्या आ जाएगा ना, एक अपरिमेय संख्या आ जाएगा ना, ठीक है ना, ये अपरिमेय संख्या आ जाएगा। इसको छाटने के लिए आता है। अब चलो ले लेते हैं क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आ गया होगी परिमेय संख्या कौन सी होती है, एक बार वो बताया। तो परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो P/Q के रूप में हो और Q का मान 0 नहीं हो। Q का मान 0 अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा का मान 0 हो जाएगा। देखो किस प्रकार से इसको देख लेते हैं। जैसे क्या 2 और बट्टे कितना 5, हम Q का मान 0 मतलब Q के नीचे है ना Q, तो यहाँ अगर P 5 की जगह क्या आएगा 0 आ जाएगा।
5 की जगह में 0 आ जाएगा, तो बताओ 5 की जगह में अगर 0 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। आप लोग पढ़ा होगा साइन, मतलब जैसे 10 90 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता जाएगा। तो यहाँ पर संख्या है, यहाँ पर 0 तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर भी मतलब क्यू का मान 0 नहीं ले सकते, ठीक है ना। अब देखते हैं इस क्वेश्चन किस प्रकार से आपको 1 नंबर में यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर लगा दूंगा आप लोगों के लिए, और आप लोग क्या करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना और आंसर बताना, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पर क्वेश्चन ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो उसको लिख लेते हैं। आप लोगों को याद स्क्रीन में शो होगा, उसमें देख लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। क्वेश्चन क्या लिखा है उसको एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, और आप लोगों के लिए स्क्रीन में मिल जाए, स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्या है, लेकिन 2 - √5 ये फर्स्ट नंबर है। ये क्या है, सेकेंड नंबर क्या है, 3। देखो 1 नंबर में एक नंबर जो इसमें क्वेश्चन दिए, 4 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें पूछा है कि कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन की मतलब टाइटल है, 1 नंबर में दिया। देखो आप लोगों को छाटना है कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से अगर मिल जाए, क्या मिल जाए, इस प्रकार से अंडर रूट के अंदर भी मिल जाए, एक अपरिमेय संख्या मिल जाए, एक परिमेय संख्या मिल जाए, तो हमें क्या करना होता है, जाके उनको हल करना होता है। जाके हल कैसे करेंगे, अगर बटे में है, यहाँ पर बटे में नहीं है, ठीक है ना, तो इसको हल करेंगे। हल करने का मतलब क्या होता है, इसका देखो कोई हल हो रहा है पहले वाले का, तो ये बताओ √5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, और ये क्या होती है, परिमेय संख्या हो जाती है। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगी कि एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब इसको देखिए 3 प्लस, अब ये अंडर रूट के अंदर 23 लिखा है, माइनस के बाद कितना 23। अब इसको देखो हल करना, ये कोष्ट लिखा है, ये क्या है, कोष्ट को हल करेंगे, कोष्ट को सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसका 3 + 2, इसको आगे देखो कैसे करते हैं। क्या लिखा है, 3 + √23, और फिर ये बार माइनस है, मतलब अब यहाँ तक कोष्ट लगा था तो यहाँ कोष्ट खोल दिया। अब इसके बाद देखो बार माइनस है, तो बार माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √23। अब अंदर वाले चिन्ह क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुणा थोड़ा कर रहे हैं, है ना। कोष्ट केवल खोल लें जाके ना, कोष्ट खोल लें तो यहाँ पर माइनस का रूट लिख लेते हैं क्वेश्चन के लिए, हाँ ठीक है ना। यहाँ पर माइनस दिया, -23 से दिया, मल्टीप्लाई नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पर -23 आ गया, -23 आ गया। तो यहाँ पर देखो -23 से +23 कट जाएगा। एक प्लस के होते हैं, एक माइनस के होते, बताओ ये प्लस का 2 और माइनस का 2, कितने रुपए आपके पास बचेंगे, 0 बचेंगे। तो यहाँ पर कट के क्या आ जाएगा, 0 बचता जाएगा ना। तो इसी प्रकार हम डायरेक्ट काट देते हैं। यहाँ पर कितना बचा जाएगा ना, 3 बचा। यहाँ पर कितना बचा, 3। बताओ ये 3 परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये 3 एक परिमेय संख्या। कैसे, 3 के नीचे कोई संख्या अगर बट्टे में क्या होती है, 1 होती है। किसी भी संख्या अगर लेते हैं 5 लेते तो इसके बट्टे में क्या होती है, 1 होती है। ये क्या हो जाती है, एक परिमेय संख्या, ठीक है ना, परिमेय संख्या, ठीक है ना, ये परिमेय संख्या हो जाती है जाके ना। अब इसके बाद में देखते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में आप लोग को देख के समझ में आना चाहिए। मतलब क्या होता है, 2 √7 बटे 7 √7, है ना, ये दिया है क्वेश्चन। आप लोग करना क्या जाके ना, तो आप देखो इसको हल करना है। तो इसको पहले क्या करते हैं, ये क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या करोगे, अपनी कॉपी में दोबारा से इस क्वेश्चन को ऐसे नोट करोगे। अब हमें देखना होता है कि यहाँ पर देखो 2 संख्या, ये तो एक संख्या, एक पद हो गया, ये 2 मतलब एक पद नीचे हो गया, एक पद नीचे ऊपर हो गया। जब एक पद ऊपर और एक पद नीचे बन जाए तो अगर हम क्या करते हैं, उसमें भाग देते हैं। ऊपर भाग देंगे तो देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर ये क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा। आप लोगों को पता होगा शायद, है ना, नहीं पता तो ठीक है। यहाँ पर समझ लो कि यहाँ पर 7 से 7 ये कट जाएगा, 7 से 7 कट गया है। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ 2 मल्टीपल में बचा, ये क्या होता है, 7 मल्टीपल में बचा जाके ना, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर कितना बचा, 2, और नीचे कितना बचा, 7। कितना बचा, 2/7 क्या बचा, ये बताओ 2/7 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं। हमने बताया था P/Q के फॉर्म में आ जाए तो क्या आती है, परिमेय संख्या हो जाती है। देखो P/Q, और यहाँ पर 0 है क्या, 0 नहीं है तो क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, 2/7 क्या होती है, एक परिमेय संख्या हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग को देखते हैं तीसरा क्वेश्चन या चौथा क्वेश्चन, सॉरी चौथा क्वेश्चन क्या है, 1/√2। 1/√2, जब भी रूट क्या हो, रूट के अंदर कोई संख्या अगर नीचे हो, बटे में हो, तो क्या करते हैं, उसका परिमेयकरण करते हैं। उसको हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, उसको देखो परिमेयकरण किस प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर 1/√2 क्या हो जाएगा, या ना इसको किस प्रकार से परिमेयकरण करते हैं ना, जो संख्या होती है नीचे जितने पद होते हैं यहाँ पे,
उसका कहते हैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं जाकर। देखो किस प्रकार से, जैसे हमने पहले लिखा करना, तो ये सवाल है आपका, या आप कॉपी में क्या करोगे, सवाल को नोट कर लिया, ऐसे नोट कर लिया। अब फिर क्या करना है, सवाल नोट करने के बाद में आपका करने यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि परमीकरण करने पर, तो आपको क्या करना है, परमीकरण करना है। तो परमीकरण की जब क्लास लेंगे तो उसमें समझा देंगे। यहाँ पर जितनी नीचे संख्या होती है अंडर रूट के अंदर, उसका क्या करते हैं, उसका क्या कर देते हैं, ऊपर गुणा कर देते हैं, उसी का नीचे गुणा कर देते हैं, है ना। अब देखो 1 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 1 इंटू रूट 2 क्या आ जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। और इसको रूट 2 इंटू रूट 2 क्या देंगे, कितना आ जाएगा, 2 इंटू रूट 2 कितना आ जाएगा, बताओ। रूट 2 इंटू रूट कितना, देखो ये 2 रूट 2 इंटू रूट 2, देखो ये आधी है, ये आधी संख्या है। बताओ ये आधी संख्या का मतलब क्या होता है जाके ना, मतलब दो के ऊपर कितनी घात लगी जाएगी, आधी। 2 के ऊपर कितनी घात लगी, आधी, इंटू 2 के ऊपर कितनी घात लगी, आधी। बताओ देखो दोनों की आधार समान है और दोनों की घातें समान, दोनों के आधार समान है, दोनों की घातें समान है, तो क्या करते हैं जाके ना, अब आधार समान है तो आधार समान कर लेते हैं। यहाँ पे आधार के समान है तो यहाँ पर क्या कर लें, आधार को समान कर लेंगे, जो जितना आधार है उसको उतना ले लिया, और इसकी घातों में क्या करते हैं, गुणा में जोड़ देते हैं घातों को, 1/2 प्लस 1/2। मतलब आधा ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये क्या हो जाता है, इसका आंसर है अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 के साथ में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ ये परमेय संख्या है कि नहीं है, ये ऊपर क्या आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो बताओ ये परमेय संख्या है कि नहीं, ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। समझ में आया कि नहीं यार। अब देखो किसी भी संख्या, मतलब जिस संख्या के अंदर क्या, जिस संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा हो दूसरी संख्या फिर दे दे, दो संख्या दे दे और वो सेम संख्या हो, उन दोनों संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा हो तो क्या करते हैं, वो संख्या सिर्फ बाहर निकल के आ जाती है। यहाँ पर देखो दो नंबर के, मतलब 2 अंक 2 के ऊपर लगे हैं अंडर रूट, और यहाँ पर 2 के ऊपर अंडर रूट लगा, 2 संख्या हो गई कि नहीं हो गई, तो 2 संख्या हो गई, तो जितनी, तो क्या करते हैं, जो संख्या अंदर लिखी होती है वही उसका अंतर, मतलब क्या बाहर निकल के आता है 2 संख्या गुणा करने पर, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर था। तो आज क्लास में हम रखते हैं कि हमने समझा कि मतलब क्या होता है, परमेय संख्या कौन सी होती है, लेकिन अपरमेय संख्या कौन सी होती है, लेकिन और उसके सवाल कर लिए परमेय संख्या को हमें छाटने से आ जाता है, किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। लेकिन जब कोई संख्या 2 - √3 लिखो तो वो क्या रहती है, परमेय संख्या। इस प्रकार से आ जाता है, उसको हल करना होता है ना, और इस प्रकार से आ जाए तो हमें भाग दे के देखना, एक पद ऊपर एक पद नीचे, तो क्या करना, भाग दे के देखना होता है। इसका क्या करना होता है, हमें अंडर रूट करना होता है, मतलब क्या होता है, परमीकरण करना होता है। नहीं तो आप लोग यहाँ डायरेक्ट देख के बता सकते हो 1/√2 आ जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सॉल्व करके यहाँ पर परमेय संख्या आ जाती है, लेकिन इसलिए हम सिखा रहे हैं अभी क्या, यहाँ पर परमीकरण करने पर। परमीकरण किस प्रकार का, नीचे वाली संख्या होती है उसका ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, नीचे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। तो बताओ यहाँ पर अब इसके आगे कोई सॉल्यूशन होगा का, हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, फिर इसमें दोबारा से वही आंसर आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे तो दोबारा से ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब मतलब क्या, अब अंश वाले का परमीकरण करेंगे तब प्राप्त होगा दोबारा, ठीक है। तो हमें कहना होता है अंश बट्टे रूट में क्या आ गया, रूट में आ गया ऊपर वाले से, रूट में जो भी संख्या जाती है तो वो अपरमेय संख्या हो जाती है, उसके साथ में प्लस या माइनस में कोई भी परमेय संख्या दी हो तो वो भी क्या जाती है, अवही अपरमेय संख्या हो जाती है। तो चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओके बाय बाय। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लेकिन हाँ, जाने से पहले एक बात और बता देता हूँ, अगर जो हमारे नए व्यूवर्स हो, मतलब जो नए व्यूवर्स हो या नए सब्सक्राइबर हो, तो वो क्या करें, जो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना, जिस नंबर का आप सब्सक्राइब करें चैनल, जिस नंबर, मतलब जैसे कि आप चैनल में मतलब हमारे अभी तक 88 क्या सब्सक्राइबर है, तो आप जैसे 89 वाला सब्सक्राइबर करेंगे तो आप क्या करना, कमेंट में एक लिख देना कि हाँ भैया हमने 89 वाला सब्सक्राइबर मैंने किया, मतलब क्या, हमने 89 वाला सब्सक्राइबर मैंने किया। तो अब मैं उसका क्या करूँगा, यहाँ बोर्ड में उसका नाम लिख दूंगा, ठीक है। तो हाँ, उसके बाद बोर्ड में नाम लिख के हाँ बता दूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो। ओके बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।